किसान के पास लगाने की पूंजी भी हो। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड इस बार बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली राशि की सीमा बढ़ाई है। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं। लेकिन दूसरा लागत घटाना, उस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया लघु और सीमांत किसान के लिए बड़ी राशि होती है। कई बार जरूरत पड़ जाए अचानक, व्यापारी के पास, साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता। और उर्वरकों पर, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 2,54,000 करोड़ रुपया थी। अब कई तरह के विचार आते, 2,54,000 करोड़ रुपया विशाल धनराशि। इसी सरकार ने तय किया कि 1,350 रुपया की डीएपी की बोरी मिलेगी, इससे 1 पैसा ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। अगर महंगा होगा तो सब्सिडी सरकार देगी। 266 रुपया में यूरिया की बोरी मिले, क्योंकि फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो फिर लागत बढ़ेगी, तो लागत घटेगी। अब ये एफपीओ का जो प्रयोग है, ये भी उत्पादन की लागत घटाने का ही उपक्रम है एक तरह से। अकेले किसान अगर फसल पैदा करें, खेती करें, तो अलग अलग आदान लाना, अलग अलग मशीनें लाना, अलग अलग बेचना, ये काफी कठिन और जटिल काम है। संग शक्ति कलयुगे, ये एफपीओ का मूल मंत्र है। इंडिविजुअल किसान नहीं, अगर किसान मिल जाता है, संगठित हो जाता है और मिलकर काम करता है, चाहे बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, कीटनाशक खरीदना हो, अपने उत्पाद को बेचना हो, उसकी प्रोसेसिंग करना हो, अभी अपने फेडरेशन के उत्पाद देखे। अकेला किसान नहीं कर सकता, किसानों का संगठन कर सकता है। उसके प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी कल्पना की है, एफपीओज बढ़ाएंगे। अलग अलग हमारी ताकत कम होगी, अगर मिलके हो जाएं तो हम महाशक्ति बन सकते हैं। 10,000 एफपीओ बने, उनमें से कई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में मैं इस गहराई में भी क्या कि बने कैसे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं बन गए, तो उस तरह की चीजें भी, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कई एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके विस्तार में नहीं जा रहा अभी। लागत घटे और फिर ठीक दाम मिले। अब ये बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं। उत्पादन बम्पर अगर हो जाए तो कीमत तुरंत डाउन होती है। अच्छा, होता भी अजीब है, अगर प्याज की थोड़ी कीमत बढ़ गई, हल्ला मच जाता है, प्याज ने रुलाया, टमाटर लाल हुआ, और मध्य प्रदेश में 2 रुपया किलो बिक रहा है, तब क्या हुआ? तो हम संपूर्ण परिस्थिति का विचार नहीं करते कई बार। उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए एक तरफ जहां एमएसपी, वहीं दूसरी तरफ फल, सब्जी, बाकी चीजों की भी दिक्कत थी, तिलहन की, दलहन की, तो उसके भी रास्ते निकाले। जैसे टमाटर में ही हमने तय किया, टमाटर, आलू, प्याज, अभी हमने एक योजना बनाई, उसका प्रचार भी करने की कृपा करें। नेफेड या राज्य की कोई एजेंसी किसानों के साथ मिलकर, राज्य सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि एक तरफ खेत में, गांव में सस्ता बिकता है, छोटे शहरों में सस्ता बिकता है, दिल्ली में महंगा बिकता है, बंबई में महंगा बिकता है। अकेला किसान नहीं ले जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा आती है, और खराब हो गया, कहीं कुछ और हो गया तो और मरे। इसलिए हमने तय किया है बाजार हस्तक्षेप योजना। इसके अंतर्गत अगर वहां से टमाटर लेके आप आएंगे दिल्ली और दूसरे बाजारों में, तो आने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा वो केंद्र सरकार पूरा का पूरा उठाएगी। ये फैसला अभी हमने किया। अब मैं भारतीय किसान संघ से और माही से निवेदन करता हूं कि इसका प्रचार करें और राज्य शासन से बात करें कि भाई ये योजना लागू करो, क्योंकि
भारत सरकार को योजना सीधे लागू नहीं कर सकती, हम तो किसानों राज्य सरकार के साथ ही लागू करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं कि हम जाके खुद ही करने पड़ने लगे। राज्य सरकार हमसे अनुमति मांगेंगे, हम तुरंत देंगे। ये आलू प्याज पे भंडारण में भी जो लागत आएगी, आज रेट कम है, हमको भंडार करके रखना है कुछ दिन, तो भंडारण की लागत भी केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन ऐसे निर्णय प्रचारित हो जाएं और फिर राज्य सरकारों से हम भी बात करेंगे, यहां से आप भी बात करें। अभी अभी कुछ फैसले किए, एक और टमाटर और सब्जियों में अगर रेट पिछले साल से 10% से ज्यादा गिर गए तो हमने योजना बनाई है, एक तो बाजार हस्तक्षेप मूल्य तय करेंगे, मतलब जो एवरेज प्राइस होनी चाहिए वो आईसीआर तय कर देगा, और उसमें और मार्केट के रेट में जितना अंतर है उस अंतर के बीच की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी।